दोस्तों आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं तकमील अहमद बदीन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तेमाल करता हूं। यदि आप अम्बेडकर नगर के रहने वाले हों या अम्बेडकर नगर जिले से लगे हुए जिले या आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, बनारस हो या इस तरीके के और भी ज़िले हैं, अगर वहां के रहने वाले हैं और आप नाथ खान से ज़रा भी मोहब्बत करते हैं तो टांडा में हम की 10 तारीख से तकरीबन 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस बार 26वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं। एक अंजुमन है, अंजुमन बहार जन्नत, वो समय शाहीन कमेटी हर मुहर्रम की 10 तारीख को यहाँ पे नातियाँ मुकाबले कराती हैं और एक बड़े पैमाने पर होता है। इसके अलावा सामाजिक कार्य में अगर कोई अपना अहम किरदार निभाता है अम्बेडकर नगर टांडा में, और यहाँ की जो बच्चियाँ हैं हाई स्कूल इंटर में जो फर्स्ट डिवीज़न पास होती हैं या बेहतर मार्क्स लाती हैं ज़िले में, उनको भी लोग प्रोत्साहित करते हैं और तमाम अवार्ड से भी नवाजते हैं। इसके लिए हम बात करने चल रहे हैं सरपरस्त जनाब कवैस अहमद मास्टर साहब से, जो इस प्रोग्राम के कर्ता धर्ता में ही शामिल हैं। तो सबसे पहले हमारी टीम बदीन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तेमाल करती है। तो ये जो आप के लगातार तकरीबन 25 साल मुकम्मल हो चुका है इस प्रोग्राम का और 26वां साल शुरू होने वाला है। इसमें तो इस बार इसमें कितनी कमेटी, कितनी अंजुमनें पार्टिसिपेट करेंगी और क्या क्या इसमें प्रोग्राम होंगे? ये प्रोग्राम हम लोग 26 साल से कर रहे हैं। इस बार 26वां प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को भी हमेशा की तरह हम लोग मुकाबले नातखानी और तालीमी माशरती बेदारी कॉन्फ्रेंस जैसा कि हर साल करते रहे हैं। इसमें 12 अंजुमनें हमेशा शामिल रहती आई हैं और पिछले साल चूंकि सिल्वर जुबली प्रोग्राम था तो उसमें हमने बैरून अंजुमनें भी शामिल की थी, सूबाई कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी। इस बार बारिश की वजह से सूबाई लेवल पर नहीं हो रहा है, इसे टांडा लेवल पर ही अंजुमनों का इंतखाब किया गया है। 12 अंजुमनें इसमें हिस्सा लेंगी और जो बच्चे कक्षा 10 और 12 हाई स्कूल और इंटर में जो टॉपर आते हैं, टांडा के सभी स्कूलों से, इंटर कॉलेजों से नाम मंगाए जाते हैं, उनको सर्टिफिकेट, शील्ड और नकदी रुपए से भी नवाजा जाता है ताकि उनका मनोबल बढ़े। तो इसके अलावा जो आपकी कमेटी है सिर्फ यही एक काम करती है कि लेकिन और साल के दरमियान में और भी आप सामाजिक कार्य में आप लोग योगदान आपका लोग रहता है किरदार? जी, हमारी कमेटी जो बच्चे बहुत ही असहाय हैं, कमजोर हैं, कुछ बच्चों को अपने कमेटी की आमदनी के हिसाब से, इसमें बच्चे मेंबरशिप के हिसाब से 10-10 रुपये जमा करते हैं, तो कुछ बच्चों को थोड़ी बहुत इमदाद पढ़ने में की जा सकती है, की जा रही है। आगे अगर इसमें और भी मेंबरशिप को बढ़ाया जा सका तो और लंबे पैमाने पर भी किया जाएगा। क्या होता है जब कॉन्फ्रेंस होती है और कॉन्फ्रेंसों में देखा जाता है कि आपके यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस होती है उसके नाम तो दिया जाता है, लेकिन फिर अंजुमनें वहाँ पे आके अपना परफॉर्मेंस पेश करती हैं, उस बेस से आप उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड से नवाजते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसे इस बार कभी कोई आपके ख्याल आता है कि कुछ हम एक टॉपिक दें समाज को बेहतर करने के लिए, इस टॉपिक पे हम एक तकरीर करें या जो स्कॉलर हैं, जो विद्वान हैं, उनको लाकर लेक्चर कराएं? क्या ये भी होने की कभी संभावना दिखाई पड़ती है? जी, मैं आपको बताता चलूं कि शुरुआत से ही हमारा ये मिशन रहा है और जब पहली ही कॉन्फ्रेंस हमने करवाई थी तो उसमें बड़े बड़े दानिश्वरों को हमने बुलाया था, शबनम सुबहानी जैसे लोग, डॉक्टर तारिक मंजूर, मास्टर अतीक साहब इंटर कॉलेज से, ये लोग अपना वहां पर समाजी और तालीमी बेदारी के सिलसिले में टॉपिक दे करके उनसे बात कराई गई थी। और ये हर साल तालीमी माशरती बेदारी कॉन्फ्रेंस को लेकर के तालीमी मैटर पर जरूर बात होती है, वो कुरान और हदीस के हवाले से भी और दुनियावी मसाइल पर भी, टेक्निकल मामले में भी। बल्कि इससे पहले 2 साल हम लोगों ने नीट में क्वालिफाई करने वाले बच्चों को भी सर्टिफिकेट और इनाम से नवाजा गया था। इस साल भी जो पूर्व जवार के लोग बच्चे नीट क्वालिफाई किए हैं उनको भी दिया जाएगा और जो हाफिज हुए हैं बच्चे उन्हें भी सर्टिफिकेट और इनाम से नवाजा जाएगा। एक चीज जो मैं देखता हूँ टांडा में ये क्रेज ये है कि जब बच्चे
हिफ्ज करना चाहते हैं तो उसके माँ बाप परिवार तो वो स्कूली शिक्षा को उनसे दूर कर देते हैं। सिर्फ उनका एक फोकस होता है कि सिर्फ वो हिफ्ज करे, जो मेरे ख्याल से वो ऐसी उम्र होता है कि वो हिफ्ज भी कर सकता है और फिर स्कूली तालीम में भी बेहतर कर सकता है। इस पे आपकी क्या राय है कि क्या उन माँ बाप से क्या कहना चाहते हैं, क्या सिर्फ उनको हाफिज ही बनाना चाहते हैं कि उसके साथ भी उनकी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी जब तक ये एक सामाजिक तालीम नहीं होगी? जी बेहतर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसके लिए तो हम लोग कोशिश करते हैं उन बच्चों को जो हाफिजा में जाना चाह रहे हैं या माँ बाप हाफिजा कराना चाहते हैं, तो उनसे ये कहा जाता है कि दर्जा 5 तक की तालीम इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से पहले ले लें बच्चे, उसके बाद आप 2 साल में हाफिजा करा लीजिए, फिर उनको निकाल करके लाइए, फिर इंग्लिश मीडियम में डाल दीजिए। वो बहुत ही टॉपर बच्चे निकलते हैं। और इसके लिए मैं बताता चलूंगा आपको कि हमारे दोस्त डॉक्टर असलम साहब के लड़के, उनका लड़का भी हाफिज हुआ और अब वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। मेरे भी 2 बेटे हाफिजा कर रहे हैं। एक बेटा हाफिज हो गया है 13 महीने में और वो फिर इंग्लिश मीडियम में इस साल दौर करने के बाद जाएगा, और दूसरा बेटा भी यही रबीउल अव्वल तक हाफिज हो जाएगा। फिर उसको भी हम दुनियावी तालीम की तरफ इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल करके उसे भी आगे की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से जो समाज में था कि अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो आप ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। आप इनके जो भी बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, जिसके बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, इनकी बातों को जरूर फॉलो करें, जिससे वो दुनियावी तालीम के मतलब कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम में हासिल जो करेंगे तो उनकी ज़िंदगी बेहतर और बेहतर होगी। हिफ्ज करने के बाद इंसान को बेहतर होता और बेहतर हो जाएगी। हमारे चैनल के जरिए आप 10 तारीख को होने वाले अपने प्रोग्राम के लिए टांडा या अम्बेडकर नगर की आवाम से क्या चाहते हैं? हम यही चाहेंगे कि हमारे इस नातिया प्रोग्राम में तालीमी बेदारी माशरती कॉन्फ्रेंस में लोग आए और वहां पर माशरती बेदारी कॉन्फ्रेंस के जरिए जो खिताब किया जाए, जो बात की जाए, उसे समझें, सुने और अपने बच्चों को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों से मुज़य्यन करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें। मैं यही चाहूंगा कि लोग आए और यहाँ से जो कुछ भी यहाँ तकरीर हो कॉन्फ्रेंस में, उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो ये आपके सामने मास्टर फवाद साहब से होने वाले 10 तारीख के प्रोग्राम के सभी रूपरेखा आपके सामने लग दिया है। आप टांडा के लोग हो या अम्बेडकर नगर को या जितने भी शौकीन लोग हों, आप लोग जरूर 10 तारीख को पहुंचिए और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने का काम आपके ही जिम्मे है।